जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्टेट का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बारे में। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बात करेंगे। स्टेट का जो रिजल्ट है क्यों महत्वपूर्ण है टीआरई 4 के लिए, कितनी वैकेंसी टीआरई 4 में रह सकती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीआरई 4 में जो आवेदन होने वाला है भैया, इसकी मैंने आपको पहले से जानकारी दी थी कि आवेदन जो है वो 6 लाख के पार रहेगा, उससे कम नहीं होगा। इस पर भी बात करेंगे। आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की कितनी वैकेंसी लगभग रह सकती है, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को भैया पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जो आज स्टेट का रिजल्ट जारी किया गया, लगभग 4 से 5 महीने से जो है अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो बोर्ड के अध्यक्ष जो आनंद किशोर ने जो है आज रिजल्ट की घोषणा कर दी है। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप अभी भी जो है इस लिंक पर जाइए, सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com, और यहाँ पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिजल्ट है। पेपर 1 जो है 9-10 के लिए है, पेपर 2 जो है वो पीजीटी 11-12 के लिए है। इस पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कीजिए। स्टेट 2024 में पेपर 1 में जो है 1,94,697, लगभग 2 लाख के आसपास। वहीं पीजीटी पेपर 2 में जो है 1,03,050 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 3 लाख अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, कुल 4,23,822 अभ्यर्थी थे और 2,97,000 सफल हुए, यानी कि लगभग 3 लाख के आसपास अभ्यर्थी। अब देख लीजिए, आप टीआरई 3 में आवेदन देखिए। टीआरई 3 में टीजीटी में कितना था, 1,30,000 के आसपास, और पीजीटी में कितना था, टीआरई 3 में 64,000 आवेदन। लेकिन सिर्फ इसी में देख लीजिए, टीजीटी में है 1,94,000 यानी 2 लाख के आसपास, और पीजीटी में है 1,03,000। तो जो पहले टीजीटी और पीजीटी में भैया जिसका इस बार रिजल्ट नहीं आएगा टीआरई 3 का, उनके लिए टीआरई 4 में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है टीजीटी और पीजीटी में भी, जो कि पहले कम थी लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ये सभी अभ्यर्थी जो हैं टीआरई 4 के लिए अब फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि 5 महीने की देरी से यह रिजल्ट आया है। 9वीं 10वीं में जो है 73.77% का जो है कैंडिडेट पास हुए हैं 9-10 में, और इसके अलावा जो है पीजीटी में जो है 64% अभ्यर्थी पास हुए हैं। एक और डिटेल जो निकल कर सामने आया है किस सब्जेक्ट में कितना, तो अगर आप देखिएगा टीजीटी का, तो टीजीटी में मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा है वो संस्कृत में, यहाँ पर 85% दिख रहा है। इसके अलावा 83% नृत्य में, 78 बांग्ला में, 81% अंग्रेजी में भी अच्छा खासा है। सबसे कम यहाँ पर मैथिली में 48% और 50% पर्शियन में। सामाजिक विज्ञान में देखा जाए तो लगभग 70%, 68% विज्ञान में अभ्यर्थी पास हुए हैं। कुल मिलाकर 2,63,911 में से 1,94,697 अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं। वहीं अगर पीजीटी के बारे में बात किया जाए तो पीजीटी में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 91% बांग्ला में दिख रहा है। इसके अलावा देखें तो 89% यहाँ पर दिख रहा है पर्शियन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वाले में 82% यहाँ मैथिली में। ओवरऑल जो है 64% है। संस्कृत में भी 91% है। समाज शास्त्र में 59% है। कंप्यूटर साइंस में 56% है। अर्थशास्त्र में 62% है। भूगोल में 77 और 100%। मगही में 3 ही अभ्यर्थी थे। सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी थे वो इतिहास में थे, और इतिहास में 13,000। इतिहास और हिंदी में भी 19,000 के आसपास है। 19,000 आसपास थे हिंदी में, और 74% पास हुए हैं। इतिहास में 13,686 थे, और इसमें जो है 68% अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये डाटा है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि टीआरई 3 में जो अप्लाई हुआ था फॉर्म, उसमें अगर 1,30,000 टीजीटी में अप्लाई किए हैं, रिजल्ट कितने का आएगा, लगभग 19-20 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होगा। तो लगभग देखा जाए तो 1 लाख अभ्यर्थी टीजीटी में यहाँ से बच जाएंगे, और यहाँ पर लगभग 2 लाख, यानी टीजीटी में कम से कम 2.5 लाख जो है अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे टीआरई 4 में। वहीं अगर टीआरई 4 में बात किया जाए पीजीटी का, तो पीजीटी में देखिए कितने 64,000 ने अप्लाई किया है। सीटें लगभग हैं, इसमें भी मान के चलिए 20-22 हज़ार के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा।
तब भी यहाँ पर जो है लगभग 40,000 अभ्यर्थी रह जाएंगे और 1,03,000 यानी 1 लाख भी देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे पीजीटी में TRE 4 में। तो जितने भी लोग TRE 3 में जो है उनका अगर कट ऑफ में अंक कम है तो भैया अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि TRE 4 में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं TRE 4 कब आ सकता है। तो देखो भाई, TRE 4 की जो उम्मीद है, TRE 3 का रिजल्ट जो है PRT और इसका 6 to 8 का आ चुका है, TGT PGT का आ जाएगा। दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है, स्टेट का अब रिजल्ट आ गया है तो आपका TRE 4 का वैकेंसी भी जो है जल्द जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर बिहार में चुनाव है। और अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो भैया अगर वैकेंसी की बात कीजिएगा तो लगभग 1,30,000 के आसपास जो है वैकेंसी है। PRT में जो है 25 से 30 के आसपास है। और एक चीज़ और मैं जानकारी दे दूं, चूँकि जो है आपका TRE 3 में बैकलॉग का सीट नहीं जुड़ा है, तो बैकलॉग की सीटें अगर देखा जाए तो जो 9, 10th और 11, 12th में ज़्यादा खाली था, तो इसमें भी जो है पर्याप्त वैकेंसी भी रहेगी। तो 1 लाख से ऊपर ही वैकेंसी रहेगी, लगभग 1,30,000 के आसपास, ऐसी जानकारी पहले से ही निकल कर आ रही थी। लेकिन 1,30,000 पर अभ्यर्थी भी जो है वो लगभग 6 लाख से अधिक ही रहेंगे। वो मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस में कितने अभ्यर्थी रह सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है TRE 4 में डोमिसाइल की बात, जिसको लेकर बिहार के अभ्यर्थी, भैया एक कहावत है कि सही समय पर सही चीज़ की मांग करनी चाहिए। जब TRE 3 का एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि डोमिसाइल पे नहीं बोल रहे हैं। मैं जानबूझ के डोमिसाइल पर नहीं बोल रहा था। एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप डोमिसाइल लागू करवाइएगा तो कोर्ट केस होगा और रिजल्ट रुक जाएगा और ये लागू भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको शुरू से कहता हूँ, आप किसी के बहकावे में ना आएँ। अब जो है TRE 4 आने वाला है तो अब आप डोमिसाइल का मांग कीजिए। और अभी जो है इन्वायरमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जो है बिहार में नेक्स्ट ईयर चुनाव है और डोमिसाइल का मुद्दा उठा हुआ है। तो अब अगर मांग होगा तो TRE 4 में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। क्योंकि भाई बिहार के अभ्यर्थियों के साथ 100% जो है मैं सहमत हूँ कि नाइंसाफ़ी हो रहा है। आप अन्य राज्य में जितने भी शिक्षक का एग्ज़ाम है आसपास का देखिए, बंगाल हो, यूपी में हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वहाँ पर लगा दिया गया है डोमिसाइल। चाहे झारखंड हो, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से सिर्फ बाहर के अभ्यर्थियों को 5 से 10%, और मैं भी कहता हूँ भाई TRE में भी जो है बाहर के अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 10% सीटें ही मिलनी चाहिए, बाकी जो है बिहार के अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए। तो मैंने TRE 3 का जब आपका एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने इसीलिए डोमिसाइल की बात नहीं की, क्योंकि वो सही समय नहीं था। आप एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के समय अगर डोमिसाइल की मांग करेंगे तो ये कोर्ट केस होगा और रिजल्ट भी रुक जाएगा और मतलब उसको लागू भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि फ्रेश वैकेंसी है TRE 4 में, अब आप डोमिसाइल का मांग कीजिए। मैंने आपको कहा था तब भी, ये जो जितने भी छात्र नेता या बड़े चैनल वाले हैं, ये सही समय पर सही मांग नहीं करते हैं। आप देख लीजिए TRE 3 में जब बैकलॉग की सीट की मांग करनी थी तब इन्होंने नहीं बनाया। जब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, तब इन्होंने प्रेशर नहीं हुआ, तब ये क्या करते रहे, TRE 4 का कोर्स बेचते रहे। अब जो है रिजल्ट लागू हो गया तो अब कुछ और बातें चल रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि सही समय पर सही मांग कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और अब आप जो है डोमिसाइल की मांग कीजिए। हम भी इस पर जो है लगातार सपोर्ट करेंगे, वीडियो भी बनाते रहूँगा मैं डोमिसाइल को लेकर। मैं भी चाहता हूँ भाई बिहार के अभ्यर्थियों को रोजगार मिले, और इसीलिए जो है डोमिसाइल जो है बहुत हद तक चांसेस है आपका TRE 4 में लागू होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।